उपस्थित है। उनको बुलाने के लिए जमील मलिक साहब की एक गजल है, उसका एक शेर है कि कल तक कितने हंगामे थे, अब कितनी खामोशी है। कल तक कितने हंगामे थे और अब कितनी खामोशी है। पहले दुनिया थी घर में, अब दुनिया से रूपोशी है। और फिलहाल अपनी रचना प्रस्तुत करने जो आ रहे हैं उनका नाम डॉक्टर नवीन जोशी है। नवीन सर नमस्ते। बहुत बहुत आभार आपका। एक मां सार्थक को नमन करता हूं और एक कुशल संचालिका और साहित्य जगत का चमकता सितारा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप साहित्य जगत में बहुत कुछ करने वाली हैं और विश्व पटल पर छाने वाली हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह का मेरे को संबोधित किया जिस शेर से, तो मैं आपका आभारी हूँ। कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि कविता रचनाकार कैसे रखता है, कैसे भावों को वो करता है, तो उसके लिए पहले मैंने एक मुक्तक लिखा था, उसको पढ़ देता हूँ कि उलझे सुलझे द्वंद लिए भावों के सिंधु फन्ने में, और मैं समझाता पता नहीं क्या होता है कवि बनने में। कागज कलम दवात हाथ में लेना मुश्किल काम नहीं, पर कवि जाने क्या प्रसव वेदना होती कविता जन्मे। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। तो पंक्तियां पढ़ रहा था मैं। जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा है। तपती जेठ दोपहरी देखी, पूस की रात नीली देखी, भादव मेघ गर्जना देखी, शरद दीप्ति बिखेरी देखी। को अपनी आंखों से देखा है। जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से। संकट के बादल भी देखे, संकट के बादल भी देखे, नैनों में काजल भी देखे, हाथ खनकती चूड़ी देखी, पैरों में पायल भी देखी। दुनिया की सब चकाचौंध को अपनी आंखों से देखा है। जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा। शब्द भी देखे, शब्द भी देखे, चित्र भी देखे, सुंदर भाव पवित्र भी देखे, कभी राह में कांटे बोते बंधु और कुछ मित्र भी देखे, मगर लिखा ना विधि का टलते अपनी आंखों से देखा है। जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी प्रेम निर्मल भी देखा, कभी प्रेम निर्मल भी देखा, आंखों को निर्जल भी देखा, संकट में नित उस ईश्वर को पास खड़े हर पल भी देखा। निष्ठा बीत नित नवल प्रात को अपनी आंखों से देखा। जीवन का अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका अंतिम बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये कविता लिखी है वो प्राण पंक्ति कि मानवता को मरते देखा, मानवता को मरते देखा, अगर सत्य को डरते देखा, दौलत के आगे विवेक को झुककर वंदन करते देखा। मानवता को मरते देखा, अगर सत्य को डरते देखा, दौलत के आगे विवेक को झुककर वंदन करते देखा, संवेदना शून्य मंगल को अपनी आंखों से देखा है। जीवन का नव अनुभव मैंने अपनी आंखों से। बहुत बहुत शानदार नवीन सर। आज्ञा हो तो एक छोटी सी रचना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मनुष्य का जीवन है, कभी कभी दुख आते हैं, सुख आते हैं, ये जीवन में चलता रहता है। लेकिन ऐसे मोड़ पे कभी हमारा भी आया था, तो कुछ पंक्तियां मेरी कलम ने लिखी हैं। स्वागत है सर। आत्मविश्वास दिखाने के लिए जी कि दुख सुख आते जाते रहते, दुख सुख आते जाते रहते, किंतु निराशा ठीक नहीं। कर्म पंथ पर अडिग चले जो, जीवन जीता सुखद वही। देखो तरुवर के जीवन में एक समय पतझड़ छाता है, देखो तरुवर के जीवन में एक समय पतझड़ छाता है, पुनः पल्लवित पुष्पित होते फिर से नव बसंत आता है। पतझड़ की सूखी डाली पर फिर से नव कोमल आएगी, पतझड़ की सूखी डाली पर फिर से नव कोमल आएगी। रात घनी कितनी हो जाए सुखद सुबह फिर कल आएगी, रात घनी कितनी हो जाए सुखद सुबह फिर कल आएगी। अंधकार का पीछा करते, अंधकार का पीछा करते, दीप्ति भानु की फिर पहुंचेगी।
अंधकार का पीछा करते दीप्ति भानु की फिर पहुंचेगी, सूरज को उगना ही होगा, कब तक काली रात टिकेगी, सूरज को उगना ही होगा, कब तक काली रात टिकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रचना थी नवीन सर। पहली वाली जो आप जी रक्षिता मैम कहिए। जी मैंने कहा ग्रेट। मजा आ गया सर, आपने इतना मोटिवेट कर दिया ना कविता के माध्यम से। बचपन में सुनी थी कविताएं दिनकर जी की और बिल्कुल हाँ रामधारी सिंह दिनकर साहब के जिस हिसाब से लेखनी है ना, हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ बिल्कुल वैसे वैसे ही जी। बहुत सारी किताबें हैं मेरी, तो मैं आपको कभी समय मिलेगा फिर बिल्कुल सर बिल्कुल, हम सुनने के लिए काफी आतुर भी हैं। कविताएं हो जो आजकल मंचों में तो नहीं करती, लेकिन साहित्यकार उसको समझ सकता है। मैं थोड़ा पहली कविता मेरे दिल को छू गई। पहली कविता आपकी बहुत ही अच्छी थी, दूसरी वाली भी अच्छी थी, लेकिन पहली वाली सचमुच बहुत। पहली कविता में सर ने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरो दिया और इतना खूबसूरत ढंग से पिरोया है कि अभी तक वो जहन में आपके शब्द चल रहे हैं कि हाँ देखा है, मतलब हर चीज और रियलिटी लिखी। और लास्ट में जो लाइन थी वो बिल्कुल थी कि हाँ भाई दौलत के सामने विवेक को भी झुकते देखा है, वंदन करते देखा है। बिल्कुल मतलब रियलिटी लिख रहे हैं आप, बहुत सुंदर लिखा है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद नवीन सर। मैं तो क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास फिलहाल ज्यादा शब्द नहीं है। आपके जो वर्ड्स थे ऑन द पॉइंट और एकदम आज के परिदृश्य को देखते हुए भी, और जो लास्ट में मोटिवेशनल पॉइंट थी फेबुलस, बहुत शानदार थी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए वक्त को ध्यान